आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अ करंट इन द कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड which can be calculated using Ampere's law since current is defined as the rate of flow of charge. What can you conclude about the magnetic field due to the stationary charges and what about the moving charges? आपको हमने जब से हमने ग्रेड 12 को स्टार्ट किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में इस चीज़ को देखा कि जो हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमिट कर रहे होते हैं। अब उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आउटवर्ड, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इनवर्ड उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जबकि हमने उसके नेक्स्ट चैप्टर में देखा जो करंट है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से, और वो जब भी चार्जेस किसी भी कंडक्टर में से मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने यही बताना है कि जो मूविंग चार्जेस है ना, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड, जबकि स्टेशनरी चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो आपने अपने आंसर को लिखना बिल्कुल इस तरह शॉर्ट्स है कि द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस। कि स्टेशनरी चार्जेस में एक बात होता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है स्टेशनरी चार्जेस में। मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हमारे पास जो चार्जेस हैं वो किसी भी कंडक्टर में से पास हो रहे हैं।